हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मेट्रोस। आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडे आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं या नहीं, आपको इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है या डायबिटीज का मसला है, उन लोगों के लिए अंडे खाना कैसा है, अंडों के फायदे क्या हैं, अंडों के नुकसान क्या हैं और कितने अंडे आपको खाने चाहिए। ये सारा कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखें। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अंडे खाने क्यों चाहिए, अंडे के अंदर होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि अंडे खाने चाहिए। अंडा दो चीजों से बना होता है, एक अंडे की जर्दी होती है जो अंदर वाला यॉक जिसको कहते हैं, और एक अंडे की सफेदी होती है। जो सफेदी होती है उसके अंदर मेनली प्रोटीन होती है और साथ में कुछ विटामिन होते हैं। जो एग यॉक होता है, जो जर्दी होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेलेनियम होता है, जिंक होता है। ये सारी चीजें आपको एग यॉक से मिलती है और ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने मेंशन की। प्रोटीन जो एग व्हाइट में होती है, सफेदी में होती है, और सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन K2, ये सारे वो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं जो आपकी सेहत में बहुत ड्रामेटिक चेंज लेकर आते हैं अगर थोड़ी सी भी इनकी कमी हो जाए। और जब ये पूरे होते हैं तो आपकी सेहत मैसिवली इंप्रूव होती है, आपका कुव्वत मुदाफित बहुत जबरदस्त हो जाता है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है, नजर आपकी इंप्रूव होती है। जो एग यॉक होती है इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथिन, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी नजर को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। अंडे के अंदर जो इसकी जर्दी होती है इसमें कोलीन बहुत अच्छी मिकदार में होती है। कोलीन एक ऐसा केमिकल है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। जिगर की चर्बी को कम करने के लिए भी कुछ शवाहिद मौजूद है कि अगर कोलीन आपकी खुराक में या सप्लीमेंट अगर कोलीन का इस्तेमाल कोई करता है, उस कोलीन की वजह से फैटी लिवर ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, जो जिगर की चर्बी होती है। इसी तरह कोलीन उन लोगों में कम हो जाता है जिनको अल्जाइमर्स होता है, भूलने की बीमारी होती है, जो बड़ी एज में हो जाती है, या ब्रेन फॉग हो जाता है, दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही चीजों की, उन लोगों में कोलीन इफेक्टिव हो सकती है। कोलीन की वजह से इंप्रूवमेंट होती है, ब्रेन फंक्शन थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि अंडे के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए होती है। और जो अंडे की सफेदी होती है उसमें प्रोटीन होती है और वो एक कंप्लीट प्रोटीन होती है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये है कि आपको जितनी भी प्रोटीन चाहिए होती है, प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड्स से, और अमाइनो एसिड्स शायद 21 तरह के हैं, मुख्तलिफ तरह के, और उनमें से 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो असेंशियल हैं। मतलब ये कि वो आपका जिस्म खुद नहीं बना सकता, वो आपको बाहर से चाहिए होते हैं, खुराक से चाहिए होते हैं, और अंडे के अंदर वो 9 के 9 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से इसे कहते हैं ये कंप्लीट प्रोटीन है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं कि अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑफ कोर्स अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जर्दी के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा टैबू बना हुआ है। लोग जब भी कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज सुनते हैं तो उनके माइंड में आता है अच्छा खून की नालियां ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके जिस्म के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है, और कोलेस्ट्रॉल के बगैर इंसान की जिंदगी, बल्कि किसी भी खुलिये की जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इंसान का जिस्म खुलियों से बना है और जो खुलिये की सेल मेम्ब्रेन होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल उसमें एक एसेंशियल चीज है और आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। और अगर आपके जिस्म में खुराक के जरिए कोलेस्ट्रॉल नहीं आता तो आपका लिवर, आपका जिगर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है और बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इससे आपको ये भी समझ आ गई कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए चाहिए होता है, आपको जरूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की। हाँ, कुछ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म्स होती हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होती और उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और आपके खून के अंदर वो कम से कम मिकदार में मौजूद होनी चाहिए। उसे हम नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या फिर आप LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद नहीं होते। इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल जो आपके लिए फायदेमंद है वो अंडे की जर्दी के अंदर ज्यादा मौजूद है। बात करते हैं नुकसान की कि अंडे खाने का नुकसान भी है या नहीं। तो अंडे खाने की कुछ नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, ज्यादातर रिसर्चेस तो ये कहती हैं कि अंडा खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है सच अंडे खाने से, बल्कि आपको फायदा होता है। आपके खून के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, कोलेस्ट्रॉल में इंप्रूवमेंट आती है, हर चीज आपकी बेहतर हो जाती है और अंडे आपको इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ रिसर्चेस कहती हैं जितने मर्जी अंडे इस्तेमाल करें,
लेकिन ज्यादातर रिसर्चेस नंबर को लिमिट कर देती हैं कि इतने अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हुई हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई बंदा ज्यादा अंडे इस्तेमाल कर, फॉर एग्जांपल वो रोजाना के 4 से 5 अंडे इस्तेमाल करता है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। छाती का जो कैंसर है उसका रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह प्रोस्टेट का कैंसर, जो प्रोस्टेट की गदूद होती है मर्दों में, उसका कैंसर भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हार्ट अटैक का रिस्क भी देखा गया है। 2021 की एक रिसर्च के मुताबिक हार्ट अटैक का रिस्क उन लोगों में बढ़ सकता है जिनमें अंडों की कंजम्पशन ज्यादा है। और ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, मतलब इसके ऊपर मजीद वर्क की जरूरत है, क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बाकी रिसर्चेस से पता चला है कि अंडों से आपके दिल की सेहत, हार्ट की हेल्थ और बाकी चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं, ना कि वर्सन होती है। फिर उसके बाद कुछ लोगों को अंडों से एलर्जी भी होती है, उन लोगों को भी अंडे डेफिनेटली वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छे नहीं होते। ये तो हो गए कुछ साइड इफेक्ट्स जिनकी वजह से हम अंडों के नंबर को लिमिट करने की बात करेंगे। अब बात करते हैं वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है या जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर का मसला है, क्या वो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब है बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे आपके लिए मुफीद हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, डायबिटीज के मरीज होते हैं, उन दोनों में अंडों की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर शुगर तो होती नहीं है, तो ये आपकी शुगर तो बढ़ाएगा नहीं। ये तो बात कंफर्म हो गई। एक और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज अगर अंडा खाएं तो उनका ब्लड प्रेशर फौरन से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, अंडा एकदम से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने उसमें नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, ऊपर छड़का नमक, उसके बाद अगर आपने खाया तो फिर डेफिनेटली ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है फौरी तौर पे। अदरवाइज ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा होना भी है तो वो एकदम से तो नहीं होगा। कोलेस्ट्रोल एकदम से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं कर देता, और वैसे भी अंडे के अंदर अगर आप एक अंडा खा रहे हैं तो उससे कोलेस्ट्रोल पे फर्क नहीं पड़ता आपके जिस्म के अंदर, जो खून के अंदर जो कोलेस्ट्रोल है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज भी अंडा खा सकते हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, वो भी अंडा खा सकते हैं। बात आती है अब अंडे कितने इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ रिसर्चेस तो कह रही हैं कि अंडे की वजह से नुकसान भी हो सकता है। हम अंडों का नंबर लिमिट कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप एक हफ्ते में 6 अंडे इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंक्रीज्ड रिस्क पे नहीं होंगे कि आपको दिल का मसला हो, फालज का मसला हो, या बैड कोलेस्ट्रॉल आपका आपके जिस्म के अंदर ज्यादा हो। तो इससे एक बात वाजे हो गई कि आप रोजाना एक अंडा, ऑलमोस्ट एक अंडा खा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अंडा कौन सा इस्तेमाल करें। मुर्गी के अंडे की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी मुर्गी का अंडा आप इस्तेमाल करें। देखिए, जो मुर्गियां देसी होती हैं, मतलब जो पास्चर में जो खुली घूमती हैं और वो वहीं से खाना खाना खाती हैं, वो उनके अंडे जो देसी अंडे कहलाते हैं वो बेहतर होते हैं। वो न्यूट्रिशियस भी होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी अच्छी मिकदार में होता है, उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आपके जिस्म के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। और वैसे भी आपकी खुराक के अंदर जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, आपका जिस्म उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अंडे के अंदर मौजूद होता है, जर्दी के अंदर, लेकिन वो वाली जर्दी जो आपको देसी अंडे से मिलेगी। तो पहचान कैसे करेंगे कि अंडा वाकई में देसी है, मतलब ऐसी मुर्गी से आया है जो बाहर घूमती फिरती है, खाना शाना बाहर से ही खा, या उसको जो कुछ भी खाना दिया जाता है वो कोई फार्म के अंदर एक जगह पे केज के अंदर रख के नहीं दिया जाता। तो जर्दी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। नॉर्मली जो गाढ़ी जर्दी होती है, जिसका डार्क कलर होता है, डार्क येलो, उसके अंदर न्यूट्रिशन थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बाज औकात ये भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको अपनी तसल्ली के लिए अगर गांव वगैरह से आपको अंडे मिलते हैं तो वो हो सकता है ज्यादा बेहतर हो आपके लिए। जो अंडे का कलर होता है, ऊपर वाला छिलका जो होता है, वो जिस मर्जी कलर का हो, उससे न्यूट्रिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि अगर ऊपर वाला छिलका व्हाइट कलर का है उसकी न्यूट्रिशन कम है, या दूसरे वाला जो रंग है उसकी न्यूट्रिशन ज्यादा, ऐसा नहीं। एंड मैसेज ये है कि अंडे आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, आपको बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अंडे की सिलेक्शन पे आपने सिलेक्टिव हो जाना है कि कौन सा अंडा आपने इस्तेमाल करना है, और फिर बहुत ज्यादा अंडे इस्तेमाल नहीं करना।